ये जो सवाल उठा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, यहां पर हरीश रावत जी, उस पर बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। राकेश सिन्हा जी। नहीं, इनका प्रश्न क्या है? मैं प्रश्न तो सुन लूं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता पूछना क्या चाहते हैं? इन्होंने पूछा कि आपने बांग्लादेशियों ने जो अवैध घुसपैठ की, कितने बांग्लादेशी आपने वापस डिपोर्ट कर दिए? जब इनकी सरकार थी तो ये सर ने नंबर दिया कि हमने 14,000 बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से आए थे उन्हें वापस भेज दिया था। ये पूछ रहे हैं, ये बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस के रिजीम में लगातार घुसपैठ आए ही नहीं, उनको संरक्षण दिया गया, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाया गया, उनके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फैसिलिटेट किया गया, उनको घर दिया गया। हमने क्या किया है आपको पता नहीं है? त्रिपुरा हो या असम में हमने कौन सा कैंप लगाया है? सारे जो घुसपैठिए हैं उनको हमने आम लोगों से अलग किया है, चिन्हित किया। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बिना किसी ब्लड बाथ का, बिना किसी वायलेंस का हमने उनको चिन्हित किया है। ये इसलिए संभव हो पाया कि केंद्र में और राज्य में एक मजबूत सरकार जिसको हार्ड स्टेट कहते हैं। हार्ड स्टेट इसलिए जरूरी है कि जो लोग बाहर से निर्ममतापूर्ण इस देश में आकर इस देश की संपत्ति को, इस देश की संप्रभुता को और इस देश के समाज को नष्ट करना चाहते हैं, उनको हमने दरकिनार किया। एक दूसरी बात है, जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है, हरीश रावत जी ईमानदारी से बताते हैं, एक घुसपैठ नहीं हुआ, जीरो टॉलरेंस है। गाय की तस्करी जो बांग्लादेश में होती थी और इसके लिए करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कांग्रेस के लोग बनाते थे, उस तस्करी में हैंड इन ग्लोव था, जिसे बीएसएफ के जवान भी इन्वॉल्व होते थे। तस्करी लगभग रुक चुकी है, लगभग, मैं 100% नहीं कहता हूं, अभी भी तस्करी कुछ मात्रा में होती है। तीसरा, मेघालय के बॉर्डर से जो बांग्लादेश से आना जाना होता था उसको हमने रोका है। आपने घुसपैठ करके मेघालय जैसे राज्य में भी 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे हो गए हैं मेघालय में, त्यागी जी, कि उन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांग्लादेशी डोमिनेट करते हैं। तो आपने 70 साल तक इस देश को घुसपैठियों का तोहफा दिया, बांग्लादेश और के घुसपैठियों को आने दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को मरने दिया, और आज उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। हरीश रावत जी ईमानदारी से बता दें कि पाकिस्तान मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। हरीश रावत जी सुन लीजिए एक पंक्ति। पाकिस्तान के हिंदू 13% थे पार्टीशन के बाद। 71 में जब बांग्लादेश बना था वो 13% से 1% पर आ गए। बांग्लादेश में 23% हिंदू थे, वो 6% पर आ गए। आपकी जुबान नहीं खुलती थी क्योंकि आपका सेकुलरिज्म परमिट नहीं करता है। आपकी पंथ निरपेक्षता की कैसी परिभाषा है कि हिंदू मरे, हिंदू मारा जाए? सीएए के खिलाफ आप खड़े हो गए। हमने सीएए में क्या कहा? हमने सीएए में यही कहा ना कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सुन लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, उन पर हमला होगा तो भारत आ सकते हैं। आप सीएए के खिलाफ आपके राहुल गांधी खड़े हो गए। आप किस मुंह से लीजिए और वापस चाइना पर आ जाए तो बेहतर होगा। वापस चाइना पर अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बहुत सारी इन्होंने 5 सवाल मुझसे पूछे हैं और मैं 5 का उत्तर दे रहा हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या क्यों घट गई। उनमें से सिन्हा साहब जरा सा आप रिकॉर्ड छानिए, कितने जो हिंदू हैं वो भारत के अंदर घुस करके आए हैं, और उन हिंदुओं के विषय में आपको मालूम उनको क्या कहा जाता है और कहाँ रह रहे हूँ सब लोग, और उनमें से कितने लोग उड़ीसा में हैं, कितने लोग यहाँ हैं आपके बंगाल में हैं, कितने उसमें से असम में हैं, और कितने लोग यहाँ तक कि उत्तराखंड में हैं। और हमने उनको, जो हिंदू भाई आए हैं, आप चाहते हैं उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए? आप अपनी भाजपा हिम्मत करें ना, कहे कि उनकी उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको समाप्त कर दो। अगर हम आज के मुद्दे पर हरीश रावत जी तो बेहतर होगा। हरीश रावत जी क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश की जनगणना कहे कि 11 मिलियन हिंदू को मार दिए गए, 11 मिलियन हिंदू मिसिंग है, और आप उल्टे भारत को ब्लेम कर रहे हैं। हम सीए दे रहे हैं और आप सीए का विरोध कर रहे हैं। भाई उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। हम तो सीए दे रहे हैं, हम तो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सभी को भारत में नागरिकता देने के लिए तैयार हैं जो हम रिलीजन के कन्फ्लिक्ट में, और आपकी राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, अब आपने कहा है ना, आप सीए का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं बताइए?
आपने सीए उस समय जो लोग आए हैं, जो उस समय आए हिंदू लोग, उसको उन तो हिंदुओं पूरी नागरिकता दे, अरे आप उन हिंदुओं का हिंदुओं को तो मार दिया गया, हिंदुओं को आने कहाँ दिया गया? आप बांग्लादेश में कहने में कह रहे हैं वहां से हिंदू भगा दिए। हरीश जी, बांग्लादेश के सेंसस या रिपोर्ट मार दिए गए। बांग्लादेश के सेंसस रिपोर्ट में कहा गया 11 के लिए कांग्रेस की सरकारों को धन्यवाद देने के बजाय कि आपने उनको शरण दी, आप उसका दोष हमारे पर, कांग्रेस के ऊपर डालने का काम करें। नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि साहब हमने उनको वहां डिटेंशन कैंप में रख दिया। ये डिटेंशन कैंप आसाम अकॉर्ड के तहत बने थे, कांग्रेस के समय में बने। सारे लोग डिटेंशन कैंप में जितने संदेशबद्ध लोग थे वो रखे गए, और जब डिटेंशन कैंप में ये सब वापस आना होगा, क्योंकि मेरी आज की डिबेट जो है वो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना के खिलाफ भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए बॉर्डर पर भी और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी, मैं उस पर आना चाहती हूँ। ठीक है, हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ है क्या आम आदमी पार्टी से? प्रियंका जी, मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। हरीश रावत जी प्लीज सर। जो राकेश सिन्हा जी ने एक बड़ी गंभीर बातें कुछ कही हैं, उनका जवाब तो सुन लीजिए सर। मैं जवाब सुन रही हूं सर, लेकिन मेरा आज का जो मुद्दा था, जो एक कमेंट कंक्लूड हो जाना चाहिए था 40 सेकंड्स में सर, अगर वो डिबेट बन जाएगा तो सर मैं मुद्दे से तो इतर डिबेट नहीं करूंगी सर। तो चाइना को लेकर जो तनाव है और जो कांग्रेस पार्टी के सवाल है, हरीश रावत जी आप उस पर बात कर लीजिए सर। नहीं, आपने तो उसमें पूछा ही नहीं। मैंने तो पूछा सर, तब से बोल रही हूँ मैं सर, तब से बोल रही हूँ कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर एलएसी पर आ जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आ जाए तो बेहतर होगा। देवी जी, जो आपने मुझसे, जिस पर आपने बहस छेड़ी, जिस पर आपने बिट्टा साहब से कमेंट लिया, जिस पर राकेश सिन्हा जी से कमेंट लिया, उसका मेरा जवाब सुनने में आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? सर मुझे घबराहट नहीं हो रही है सर, मेरे दर्शकों का वक्त जाया हो रहा है सर। घबराहट जैसे शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए, आप कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता है। नहीं हरीश रावत जी, आप कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं सर। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं सर। ऐसी इस तरह की टिप्पणी ना आपको शोभा नहीं देती सर। घबराहट मुझे होगी, मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ या बीजेपी से या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से? मैं मॉडरेटर हूँ, ये शो मेरी जिम्मेदारी है हरीश रावत जी, ये शो मेरी जिम्मेदारी है और मेरी अकाउंटेबिलिटी पैनलिस्ट को नहीं है। मेरी अकाउंटेबिलिटी उस जनता को है जो वक्त निकालकर ये शो देख रही है सर। अगर मुझे घबराहट होगी तो उस व्यूअर के लिए होगी, क्योंकि वो खुद को ठगा हुआ फील कर रहा होगा। जनता इस बात का फैसला करेगी। हाँ सर, जनता ही फैसला करती है, इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि मुझे कोई घबराहट नहीं होती। मेरी जज जनता है सर, नेता मेरे जज नहीं है। हरीश रावत जी, मेरे शोज में आप पहले भी आए हैं सर। मेरी जज जनता है और जो पैनलिस्ट निजी टीका टिप्पणी करेगा मैं फिर जवाब देती हूँ सर। अगर निजी टीका टिप्पणी आप लोग करेंगे तो जवाब मिलेगा। आप मुद्दे पर रहिए मेरे साथ, मुद्दे पर बात कीजिए, जितनी देर बात करनी है बात कीजिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। प्रियंका कक्कड़, यहाँ पर दो रणनीति की बात हो रही है, दो फ्रंट पर रणनीति की बात हो रही है, एक सरहद पर और दूसरी अर्थव्यवस्था पर। लेकिन जो सवाल एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं कि आप रातों रात व्यापार कैसे बंद करेंगे? आपने खुद को म्यूट तो नहीं किया हुआ है प्रियंका जी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।